Good morning, dear kids. Today in our English class, we will learn about you, we, and they. So, open page number 56 at your My English Reader book. Yes, kids, this is page number 56. Write today's date on this page. Today we will learn about some words that are you, we, and they. First of all, we will know the meaning of these three words. First word is you. You means आप. You का मतलब बेटा आप. ये वर्ड बेटा हम तब यूज करते हैं जब हम आपस में दो पर्सन्स बातचीत करते हैं तो हम सामने वाला पर्सन जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यू, क्योंकि यू का मतलब आप. ओके. नेक्स्ट वर्ड है बेटा वी. WE वी मीन्स हम. ये वर्ड बेटा हम तब यूज करते हैं जब हम बातचीत करते हैं और हमने अपने बारे में और अपने साथ किसी और के बारे में भी बताना है तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड वी. ओके. मतलब कि एक से ज्यादा पर्सन जब अपने बारे में कुछ बताते हैं तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं उनके लिए वी. वी मीन्स हम. नेक्स्ट वर्ड है बेटा THEY दे मीन्स वह. ये वर्ड बेटा हम तब यूज करते हैं जब हम किसी और के बारे में बातचीत कर रहे हैं और वो एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बातचीत करते हैं तब हम उनके लिए यूज करते हैं दे. अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ दो पेजेस दिए गए हैं 56 एंड 57. इनमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. इनको हम रीड करेंगे तो आपको ये थ्री वर्ड्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि इनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में. देखिए सबसे पहले लुक एट द पिक्चर. देयर आर टू गर्ल्स. यहाँ पर दो गर्ल्स हैं बेटा. वो आपस में क्या कर रही हैं? कन्वर्सेशन कर रही हैं, मतलब कि वो आपस में बातचीत कर रही हैं. तो अब देखिए वो क्या बातचीत कर रही हैं और कैसे उन वर्ड्स को यूज करती हैं. और एक बात बेटा इसमें हम एक और चीज का हम ध्यान रखेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा हमने इज MR के यूज के बारे में. ओके. अब इसमें बेटा आपका रूल आएगा कि इज MR कैसे कैसे यूज होते हैं. मतलब कि जो इज है बेटा वो यूज होगा ही, शी और इट के साथ. एम यूज होगा आई के साथ और आर को हम यूज करेंगे यू, वी एंड दे के साथ. ओके. तो चलिए देखिए आई एम नेहा. अब इसमें देखिए बेटा ये गर्ल सबसे पहले अपने बारे में बता रही है दैट आई एम नेहा. मैं कौन हूं? मैं नेहा हूं. अब देखिए इसने अपने बारे में बताना था तो इसने अपने लिए क्या यूज किया? आई. और आई के साथ फिर क्या यूज होगा हमारा? एम. ओके. आई एम नेहा. तो इसने सबसे पहले बताया कि मैं नेहा हूं. उसके बाद यू आर मीता. अब ये देखिए इस लड़की से बातचीत कर रही है तो ये इसके बारे में बता रही है तो इसको ये क्या बोलेगी? यू आर मीता. आप मीता हो. अब यहां पे देखिए यू किसके लिए यूज किया उसने? मीता के लिए. ओके. क्योंकि वो मीता को बता रही है कि आप मीता हो. और अब यहां पर यू के साथ क्या यूज हुआ है? आर. आई के साथ एम, यू के साथ आर. नेक्स्ट वी आर गर्ल्स. अब ये जो नेहा है ये किसके बारे में बात करी? अपने दोनों के बारे में बता रही है. तो उसने क्या बताया? वी आर गर्ल्स, कि हम दोनों गर्ल्स हैं, हम दोनों लड़कियां हैं. ओके. यहां भी वी के साथ आर. तो यू, वी और दे इन तीनों वर्ड्स के साथ बेटा आर यूज होगा. आगे देखिए वी लाइक मीन्स पसंद करना. बर्ड्स मीन्स पक्षी. वी लाइक बर्ड्स. हम बर्ड्स को लाइक करते हैं, मतलब कि हम बर्ड्स को पसंद करते हैं. ओके. नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट पिक्चर. यहां पर आपको एक और पिक्चर दिखाई गई है. अब इसके सेंटेंसेस देखिए. आई एम अनिल. अब इसमें से एक बॉय ने क्या बोला? आई एम अनिल. उसने अपने बारे में बताना तो उसने क्या यूज किया? आई और आई के साथ एम. तो उसने बताया आई एम अनिल, मैं अनिल हूं. ये देखिए ये लड़का बात कर रहा है. अब ये इसके बारे में बताएगा. यू आर रवि. आप रवि हो. अब ये इसको बोल रहा है कि आप कौन हो? आप रवि हो. वी आर बॉयज. अब उसने अपने दोनों के बारे में बताना था कि हम दोनों क्या हैं. तो उसने क्या बोला? वी आर बॉयज. हम दोनों बॉयज हैं. नेक्स्ट वी लाइक एनिमल्स. हम एनिमल्स को लाइक करते हैं, मतलब कि हम एनिमल्स को पसंद करते हैं. अब यहां भी उसने अपने दोनों के बारे में बताना था क्योंकि उन दोनों को ही एनिमल्स पसंद है. तो उसने दोनों के लिए क्या वर्ड यूज किया? वी लाइक एनिमल्स. ओके. नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए बेटा. अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए बेटा. यहाँ पे क्या है? यहाँ पर दो डक्स दिखाई गई हैं. आई एम वाइट एंड ब्राउन. ये दोनों जो वर्ड है बेटा व्हाइट एंड ब्राउन ये क्या है? कलर्स हैं.
आई एम व्हाइट एंड ब्राउन। अब इसमें से एक डक बोल रही है, देखो ये वाली डक बोल रही है क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये क्या कह रही है कि मैं व्हाइट और ब्राउन हूं। ओके, अपना कलर बता रही है कि ये मैं व्हाइट भी हूं और मैं ब्राउन भी हूं। यू आर व्हाइट एंड ब्राउन। अब ये डक इसके बारे में बता रही है, इसको क्या बोल रही है, यू आर व्हाइट एंड ब्राउन, आप भी व्हाइट और ब्राउन हो। वी आर डक्स, हम डक्स हैं। अब किसकी ये बात कर रही है, अब ये दोनों की बात कर रही है, अपने दोनों के बारे में बता रही है कि वी आर डक्स, हम डक्स हैं। वी से क्वैक क्वैक, हम क्या कहते हैं, क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक क्या होती है बेटा, इनकी आवाज होती है। जो डक्स जब बोलती है तो वो कैसे बोलती हैं, क्वैक क्वैक। तो यहां भी उसने वर्ड क्या यूज किया, वी, क्योंकि अब ये हम अपने दोनों के बारे में बता रही है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट पेज। आई एम अ लायन। अब कौन बोल रहा है इसमें, लायन बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, आई एम अ लायन, मैं एक लायन हूं। यू आर अ डियर, आप एक डियर हो। अब वो इसको बोल रहा है, डियर को बोल रहा है, हिरन को बोल रहा है कि यू आर अ डियर। वी आर एनिमल्स। अब ये दोनों ही एनिमल्स हैं, तो इस अपने दोनों के लिए इसने क्या सेंटेंस यूज कर लिया, वी आर एनिमल्स, हम एनिमल्स हैं। वी लिव इन अ जंगल, हम जंगल में रहते हैं। अब ये दोनों जंगल में रहते हैं, तो ये लायन जो है वो अपने बारे में और डियर के बारे में क्या सेंटेंस बोल रहा है, वी लिव इन अ जंगल, हम जंगल में रहते हैं। तो यहां भी देखिए बेटा, आई का यूज यू उसने किया है डियर के लिए यूज, और वी उसने किया है अपने दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, रंजन इज बिग। बिग कौन है इसमें बेटा, रंजन, तो इट मीन्स इसका नाम रंजन है। अनिल इज स्मॉल, दिस इज अनिल, अनिल इज स्मॉल। अनिल क्या है, अनिल स्मॉल है। देखिए रंजन हाइट में बिग है और अनिल जो है वो क्या है, हाइट में स्मॉल। दे आर इन द सेम क्लास, वह दोनों एक ही क्लास में हैं। अब यहां पर वर्ड्स देखिए बेटा, यहां पर यूज हुआ है दे का मतलब वह। अब हम जो बेटा बात कर रहे हैं इनके बारे में, ये आपस में बातचीत नहीं कर रहे, इनके बारे में कोई और बता रहा है। ठीक है, कोई और इनके बारे में बता रहा है, तो फिर वो इन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज करेगा, इन दोनों के लिए यूज करेगा दे आर इन द सेम क्लास, वह सेम क्लास में ही है। ओके, तो इस तरह से बेटा आपको दे वर्ड का यूज भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुज स्टैंड्स विथ अ बॉल। अनुज जो है बेटा इसमें वो खड़ा है, कैसे खड़ा है, बॉल के साथ, मतलब कि उसके पास बॉल है। अब यहां पर भी बेटा ये दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे, इनके बारे में कोई और बता रहा है। तो सबसे पहले उसने किसके बारे में बताया, अनुज के बारे में। अब वो बताएगा नेक्स्ट बॉय के बारे में। राजू रन्स विद अ बैट, जो राजू है वो बैट के साथ दौड़ता है। यहां पर देखिए राजू ये बैट के साथ दौड़ता है। अब उसने जो भी पर्सन इनके बारे में बात कर रहा है बेटा, उसने पहले अनुज के बारे में बताया, फिर उसने राजू के बारे में बताया। अब वो इन दोनों के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो वो उन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज करेगा, अब दे। पहले उसने सिंगल के बारे में बताया, इसके बारे में अकेले के बारे में बताया, फिर इस अकेले के बारे में बताया। अब वो दोनों के बारे में बताना चाहता है, तो वो क्या यूज करेगा दोनों के लिए वर्ड्स, दे प्ले इन द पार्क, वो पार्क के अंदर खेलते हैं। ओके, तो यहां पर फिर इन दोनों के लिए, जब हमने इन दोनों के इकट्ठों की बात करनी थी, तो हमने क्या वर्ड यूज किया इनके लिए, दे। ओके, एक और देखिए बेटा इसकी एग्जांपल, इट इज अ मंकी, ये एक मंकी है। अब यहां भी ये दोनों एनिमल्स आपस में बात नहीं कर रहे, इनके बारे में कोई और बता रहा है। इट इज ए मंकी, ये एक मंकी है। इट इज ए काउ, ये एक काउ है। दे आर एनिमल्स, वह जानवर हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, पहले इनके बारे में अकेले के बारे में बताया, मंकी के बारे में बताया, काउ के बारे में बताया। अब इन दोनों को इकट्ठों के बारे में बताना है, तो इन दोनों के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दे आर एनिमल्स। ओके, तो इस तरह से बेटा अब आपको यू, वी एंड दे ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपने बेटा इन तीनों वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप अपने घर पे किसी के साथ भी कर सकते हो बेटा, अगर आपका ब्रदर सिस्टर है तो आप उसके साथ भी इस तरह सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप अपनी मम्मा के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो जिस तरह से यहाँ पर बेटा दो पर्सन ने आपस में बात की है, इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज करते हुए अपने घर पे किसी भी फैमिली मेंबर के साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, now let us see its next page बेटा, this is page number 58. do it yourself। यहाँ पे बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आपने खुद से आंसर देना है। मैं इनको आपको एक बार समझा देती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। इस लेसन के भी बेटा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम ऑरली ही करेंगे, इनको हम रिटन में नहीं करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए,
वट मीन्स क्या. वट डू नेहा एंड मीता लाइक मीन्स पसंद करना. नेहा और मीता क्या पसंद करते हैं. अभी हमने लेसन में रीड किया था ना बेटा कि नेहा और मीता को क्या पसंद था, बर्ड्स पसंद थे उनको. तो अब हमने इसका बेटा आंसर कैसे देना है. देखिए इसका आंसर आप दो मेथड से बना सकते हैं. या तो आप लिख सकते हैं नेहा एंड मीता लाइक बर्ड्स. ओके, या फिर आप नेहा और मीता इन दोनों के नेम की जगह पर दे वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ओके, क्योंकि दे का मतलब बेटा वह है. जब हम एक से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं तो उनके लिए हम दे वर्ड यूज करते हैं. तो आप इसको आंसर ऐसे ही बना सकते हैं, दे लाइक बर्ड्स. तो दोनों मेथड से बेटा ये आपका बन सकता है. दोनों मेथड से राइट है. आप नाम भी लिख सकते हो नेहा एंड मीता लाइक बर्ड्स, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो दे लाइक बर्ड्स. मतलब कि हमने नेहा और मीता इन दोनों का नाम अलग अलग बोलने की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लिया हमने, दे. ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट डू अनिल एंड रवि लाइक. अब यहाँ पे पूछा था नेहा और मीता क्या पसंद करते हैं. यहाँ पे क्या पूछा है, अनिल और रवि. व्हाट डू अनिल एंड रवि लाइक. अनिल और रवि क्या पसंद करते हैं. इसका भी आप बेटा सेम बना सकते हैं. या तो आप लिख सकते हैं अनिल एंड रवि लाइक एनिमल्स. ओके, या फिर आप लिख सकते हैं अनिल और रवि आपने नहीं लिखना तो इसकी जगह पर आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, दे लाइक बर्ड्स. दे लाइक एनिमल्स. वो एनिमल्स को पसंद करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए वेयर डू एनिमल्स लिव. लिव मीन्स रहना, वेयर मीन्स कहाँ. एनिमल्स कहाँ रहते हैं. अभी हमने पीछे किया था ना बेटा, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स जंगल में रहते हैं. तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एनिमल्स क्या बोलेंगे आप, एनिमल्स लिव इन अ जंगल. एनिमल्स जंगल के अंदर रहते हैं. तो इस तरह से आपने इसका बोलकर आंसर देना है. नेक्स्ट वेयर डू राजू एंड अनुज प्ले. राजू और अनुज कहां पर खेलते हैं. कहां पर खेलते थे बेटा, वो खेलते थे इन पार्क के अंदर. तो अब देखिए इसका आंसर उसी तरह से बन सकता है बेटा. या तो आप लिखेंगे राजू एंड अनुज प्ले इन द पार्क, या आप इसकी जगह पर क्या बोल सकते हैं, दे प्ले इन द पार्क. मतलब कि राजू और अनुज इन दोनों का नाम बोलने की जगह पर आप दे वर्ड भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि राजू और अनुज ये दोनों नाम क्वेश्चन में आ गए हैं, तो आप आंसर में इन दोनों की जगह पर दे वर्ड भी यूज कर सकते हो. ओके, तो दे प्ले इन द पार्क या फिर राजू एंड अनुज प्ले इन द पार्क. नेक्स्ट हु आर इन द सेम क्लास. हु मीन्स कौन, सेम क्लास मीन्स एक ही क्लास में. सेम क्लास में कौन है बेटा. अभी हमने पीछे किया था ना, दो बच्चों के नाम आए थे कि वो दोनों सेम क्लास में थे. तो यहाँ पे आपको बेटा उन दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं है. क्वेश्चन में तो हमसे पूछा है कि सेम क्लास में कौन है, कौन पूछा है. तो इट मीन्स हमें उन दोनों बच्चों के नाम बताने पड़ेंगे. ओके, तो इसका आंसर बनेगा बेटा रंजन एंड अनिल आर इन द सेम क्लास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हु मीन्स कौन. हु आर व्हाइट एंड ब्राउन इन कलर. कौन है जो कलर में व्हाइट एंड ब्राउन है. कौन थे बेटा, डक्स. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डक्स आर व्हाइट एंड ब्राउन इन कलर. डक्स जो है वो कलर में व्हाइट और ब्राउन है. ओके, तो ये थे बेटा हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, जिनकी आपने बेटा ऑरली ही प्रैक्टिस करनी है, बोलकर प्रैक्टिस करनी है. ओके, आप इसके आंसर बेटा लेसन में देख भी सकते हैं. सारे क्वेश्चनों के आंसर लेसन में पढ़े हैं, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं. और आपने अगर लेसन अच्छे से रीड किया है तो आप इसको खुद से भी आंसर दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आप दोनों मेथड से आंसर बना सकते हैं. आप नेम भी यूज कर सकते हैं और नेम की जगह पर आप दे वर्ड भी यूज कर सकते हैं. और अगर आप दे वर्ड यूज करोगे तो आपको दे वर्ड का कैसे यूज करना है उसका भी आपको पता चलेगा. ओके, सो किड्स, today in your homework you will do reading practice of page number 56 and 57, and then you will do practice of these question answers. Okay beta, now bye, thank you.